अब आज थर्सडे के टॉप 10 लेकर आता हूं भाई। पहले तो निफ्टी के 2 रिजल्ट्स और उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट एशियन पेंट्स कमजोर नंबर्स हैं। आय 2.25% गिरी, इबीटा 20% गिरा, मार्जिन 420 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, मुनाफा 24-25% का डिक्लाइन दिखा रहा है और कमजोर नंबर्स की एक्सपेक्टेशन थी पर उससे भी कहीं कमजोर परफॉर्मेंस है। एलटीआई 90 दूसरा निफ्टी का नंबर, इससे कोई कंप्लेंट नहीं। 2.6% कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ लंबे अरसे बाद देखने को मिली है, अदरवाइज ठंडा परफॉर्मेंस था पिछले कई क्वार्टर्स का। मार्जिन्स में 30 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, थम्स अप है नंबर्स को। एक वायदा बाजार का नंबर है एल&टी फाइनेंस जो अच्छा दिख रहा है। एसेट क्वालिटी एकदम स्टेबल, नेट एनपीए 0.74% पे, रिटर्न रेशियो चाहे आप आरओए देखो चाहे आप आरओई देखो बढ़िया इंप्रूवमेंट है और क्यू ऑन क्यू मुनाफा 24-25% बढ़ा है। उसके बाद 2 रिजल्ट्स और रख देता हूं। जस्ट डायल अच्छे नंबर्स हैं, मार्जिन्स एक्सपैंड हुए हैं। आदित्य बिरला मन्नी साल दर साल स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, क्यू ऑन क्यू ठंडे नजर आते हैं। और बिंदो फार्मा आज दिन आ गया है, बोर्ड मीट है जब इस कंपनी का बोर्ड बायबैक पे विचार करेगा, तो वो आउटकम आएगा आज। जी एंटरटेनमेंट, वो फंड रेजिंग की काफी दिन से चर्चा थी, फाइनली अपडेट आ गया। फंड रेजिंग हो तो रही है लेकिन एफसीसीबीज के थ्रू फंड रेजिंग करना चाहते हैं ये, इसको बोर्ड से मंजूरी मिली है। अदानी ग्रीन और जीएमआर एयरपोर्ट्स दोनों इसीलिए क्योंकि इनके Q1 अपडेट सामने आए जिस पे हम आज रिएक्ट कर रहे होंगे। ऐसे ही कुछ और स्टॉक्स न्यूज क्विकली रख देता हूं। नजारा की 2 सब्सिडीज को 1120 करोड़ रुपए का जीएसटी डिमांड नोटिस, बजाज इलेक्ट्रिकल्स के एमडी सीईओ साहब का इस्तीफा, टेक्नो इलेक्ट्रिक का क्यूआईपी खुल गया है, जेंसान ने एक एक्विजिशन करा है और ईसव स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ को 3 साल का एक्सटेंशन मिल गया आरबीआई से। अच्छी खबर। प्लेट फ्लिप करिए। 2 लास्ट ट्रेड हुए थे जोमैटो, मोतीलाल ओसवाल ने दरअसल म्यूचुअल फंड ने माल छोड़ा था और मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन कर गए। विजया डायग्नोस्टिक्स में रह के अल मर्चेंट कमर्शियल एक पब्लिक शेयर होल्डर है जिसके पास 30 लाख शेयर्स हैं। परसों भी 6 लाख शेयर्स के आसपास बेचे गए उनके द्वारा। और आज का रिजल्ट्स कैलेंडर के साथ छोड़े जा रहा हूं। इन्फोसिस प्लस 6 वायदा बाजार की कंपनी जिनके नंबर्स का आज इंतजार। ओके, शुक्रिया आशीष इस पूरी आई थिंक चर्चा के लिए और स्क्रीन पे सारे स्टॉक्स इन एक्शन रखने के लिए एक बार फिर से। अब आइए निफ्टी को लेकर आते हैं स्क्रीन पे। करीब 24,543 करीब 1/4% नीचे खुलने की तैयारी करता हुआ और निफ्टी बैंक 52,215 181 नीचे है। मनोज, एक्सपायरी डे फॉर निफ्टी ज़्यादा क्रिटिकल इंडेक्स आज ये है और हमें एक बार फिर से इसे लोअर एज पे ग्रैब करने का मौका मिलता हुआ। अप्रोच क्या रहेगी, लेवल्स टू वॉच क्या रहेंगे? बिल्कुल। और इसमें अप्रोच पर आते हैं निफ्टी पर। देखिए, फर्स्ट सपोर्ट के नीचे खुल रहे हैं हम, ट्यूसडे के लो के 24,587 जो था, और उसके बाद बड़ा सपोर्ट आपका ऑप्शन राइटर्स के हिसाब से 24,475 से 24,500 रहेगा। फिर 24,550 से 24,600 एक जोन है बाय करने का, उसके आसपास ही खुल रहे हैं हम। एक 24,450 का स्टॉप लॉस रखें। फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ 24,730 पर। उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस 24,900 से 25,000 के बीच एक स्टॉप लॉस ज़रूर रखें। बैंक निफ्टी को कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद बैंक निफ्टी पे एक रेंज है, उस रेंज को आपको स्मार्टली प्ले करना है। अरे एक टिकर टीम को बोला मैंने एक न्यूज़ ब्रेक करने को, और उसके बाद लक्ष्मण जी को भी जोड़ेंगे उस न्यूज़ पर, लेकिन ये बेसिक स्ट्रैटेजी रहेगी मेरी वीरू। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।